बात चाहे औद्योगिक विकास की हो, चाहे जन सुविधाओं के विस्तार की, मध्य प्रदेश सरकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है, नए प्रोजेक्ट लेकर आई है। इसी तरह मध्य प्रदेश में अब वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में भी सरकार ने अहम प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण हुआ है और जंगलों का विस्तार हो रहा है। आज हम मौजूद हैं प्रबुद्धजनों के बीच में। सरकार किस तरह से जन सुविधाओं में इजाफे के साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण पर काम कर रही है, इसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरह की हैं और आम जन उनके लिए क्या नजरिया रखता है। मध्य प्रदेश में लगातार वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में सरकार के प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या हो या जो अभ्यारण्य हैं उनकी संख्या हो, लगातार बढ़ रही है। किस तरह की सरकार के प्रयास हैं और इससे क्या मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो है, मध्य प्रदेश को इससे मध्य प्रदेश की पहचान किस तरह से इसमें अच्छी हुई है, मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया किस तरह बदला है। वर्तमान में मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि सबसे जब हम वन्य जीवों की यदि बात करते हैं तो लगातार वन्य जीवों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। इसका ही परिणाम जो है कि हमारे यहाँ चाहे चीतों की संख्या हो, चाहे बाघों की संख्या हो, चाहे तेंदुओं की संख्या हो, निरंतर हम वृद्धि कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश और दूसरे मध्य प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश मानकर दूसरे प्रदेश भी हमारी योजनाओं को, हमारे वन्य जीवों के कार्यों को सराह रहे हैं और हमसे बाघों, चाहे बाघ हो चाहे चीते, हम भी दूसरे प्रदेशों में अपने यहाँ से भेज रहे हैं। अब हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, पहले तो वन कर्मी हमारे वनों के संरक्षण करते थे, परंतु अब हमारी मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने ड्रोन के माध्यम से हमारे वन्य जीवों की हम संरक्षण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला प्रदेश है। यहाँ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ ही लेपर्ड स्टेट और चीता स्टेट का भी दर्जा मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और जंगलों को सहेजने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो कैसे देखते हैं आप उनको? पिछली जो सरकारें थीं वह जो अभ्यारण्य बनाए जाते थे उसमें जो विस्थापन होता था उसको एक बहुत कठिन काम मानती थी, क्योंकि एक पूरे के पूरे गांव खाली करके दूसरी जगह विस्थापन करना, उन लोगों की जीवन यापन की व्यवस्था करना, ये एक बहुत कठिन काम होता था। जो अभी वर्तमान में सरकार है वह बहुत अच्छे तरीके से लोगों का विस्थापन करके वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में जो अभ्यारण्य बन रहे हैं उनको सुरक्षित कर रही है। इस कारण हमारे क्षेत्र में, हमारे बुंदेलखंड में वन्य जीवों की संख्या बढ़ रही और वह सुरक्षित हो रहे। प्रदेश की जो सरकार है वो नए नए वन संरक्षण के माध्यम से नए नए उपाय कर रही है। पहले क्या होता था कि कहीं यदि हम वन्य अभ्यारण्य बनाते थे तो वहाँ विस्थापन की समस्या बहुत आती थी। यदि विस्थापित जो व्यक्ति हो जाते थे उनके लिए विस्थापन के बाद उनको मुआवजा देना और उनको दूसरी जगह विस्थापित करने में बहुत बड़ी अन्य जो पुरानी सरकारें रही वह इसमें नाकामयाब रही, परंतु मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत आगे है। गुजरात के बनतारा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में अब क्षेत्रीय स्तर पर सरकार रेस्क्यू सेंटर बना रही है और चिड़ियाघर भी बनाने जा रही है। उज्जैन के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के प्रयोग होने जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, वन्य जीवों को समझने के लिए जो सरकार के प्रयास हैं उससे आम जन के बीच में किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह से लोग वन्य जीवों को समझेंगे? वन्य जीवों के संबंध में जो पहले वन्य जीवों को देखा नहीं करते थे उन्हें देखने मिलेगा। सरकार के इस प्रयास को आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा शुरू से पंचजा के ऊपर निर्धारित रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जल, जंगल, जमीन पर जीवन निर्धारण की नीति पर कार्य करती है। पहले हमने पूर्व में देखा, पूर्व की सरकारों में जब चर्चा होती थी, चाहे वो चीतों पर हो चाहे शेर पर हो, तो हम साउथ अफ्रीका का उदाहरण देते थे कि साउथ अफ्रीका के जंगल विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन जब विश्व के मानचित्र पर आज हम आप उसको उठाकर देखते हैं तो मध्य प्रदेश के जंगल सबसे सुरक्षित और सुनियोजित और निर्धारित
बिल्कुल मापदंड पर खड़े उतरते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं उनकी मंशा है कि हमारे जो जल जंगल और जमीन है हम इनको कैसे सुरक्षित रख सके। हमने श्योरपुर में बाहर से चीते लाकर उनका निर्धारण तय किया, उनका हमने वहाँ विस्थापन तय किया। आज हम देख सकते हैं वहाँ जब हम दो जोड़े लेकर आए थे, अब वहाँ हम हमारी शावक है वो वहाँ बढ़कर संख्या 22 और 23 हो गई। तो कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा वहाँ जीवन भी तय हो गया, हमारे जंगलों का कटना कम हो गया। कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो मध्य प्रदेश हमारे लिए जो काम कर रहा है सरकार वन्य जीव संरक्षण का, वो हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि टूरिज्म में आते हैं तो यहाँ की जो लोग हैं उनको रोजगार का साधन बन सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट का हो गया, जो भी दुकान वगैरह होती है ट्रांसपोर्ट में, उसके जरिए हम अपने मध्य प्रदेश की जो आर्थिक दृष्टि है वो भी मजबूत होगी। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं। चौपाल पर हमने प्रबुद्ध जनों से जाना किस तरह मध्य प्रदेश सरकार वन्य जीवों को और जंगलों को सहेजने का काम कर रही है और इससे मध्य प्रदेश को किस तरह से उपलब्धियां हासिल हो रही हैं।